हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ना वो न्यू कोर्स स्टार्ट किया है। सही है, क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और मेरा जो मास्टर्स वो चल रहा है अभी, वो भी कंप्यूटर साइंस में ही है। और जो मेरी स्पेशलिटी है मास्टर्स में वो ब्लॉकचेन के अंदर ही है। अच्छा, मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तकरीबन ब्लॉक इसमें ट्रेडिंग के अंदर, एनालिसिस के अंदर। सही है। इसके अलावा जो है मैंने 1 साल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया है। अच्छा, ये जो कोर्स है इसके अंदर हम लोग जो सीखेंगे वो हम किस तरह से कॉइन को ढूंढते हैं, उसके ऊपर पे किस तरह से जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करके हम किस तरह से उस पर ट्रेड लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। अच्छा, ये मैंने काफ़ी सर्च भी करी, यूट्यूब पे देख रहा था मैं कि किस तरह का जो है ये कोर्सेज़ वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन कोई मतलब स्टार्ट से जो है ना A to Z गाइडलाइन इस तरह कोई आउटलाइन नहीं दी हुई कहीं पे भी। मतलब है तो सही बहुत सारा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो जाके आपको चीज़ मिलेगी जो आपके काम की है। जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, सीखने में इंटरेस्टेड हैं, खुद से करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होगा। मैंने जो है 2-3 बुक्स भी मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा इस वीडियो के एंड के अंदर, वो आप लोग देख लिएगा। उसी को पढ़ते हुए मैं उसी उन्हीं बुक का इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करी है मैंने कैंडलिस्टिक पैटर्न में और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। कोशिश करूँगा कि जो है ना 15 से 20 मिनट के अंदर इस ओवरव्यू को मैं कंप्लीट करूं, और मैं जो है जितनी हो सकेगा मैं 15 से 20 मिनट में आपको नॉलेज दे दूंगा, बता दूंगा कि किस तरह से काम स्टार्ट लेंगे हम, और किस तरह से हमारी सीक्वेंस बनेगी, कौन सा टॉपिक पहले कवर होगा और कौन सा बाद में होगा। अच्छा, मैंने आपको अच्छा, हम जो स्टार्ट करेंगे A to Z इसमें बताऊंगा मैं आपको, और बिल्कुल जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स से कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और ब्लॉकचेन किसको कहते हैं, इनका क्या रिलेशन होता है। स्टार्ट करते हैं हम अपने कोर्स को। मैं आपको बता रहा था कि क्रिप्टो करेंसी किसको कहते हैं और ब्लॉकचेन क्या है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। क्रिप्टो करेंसी जो है एक एथिट है, वर्चुअल करेंसी है, और एक डिजिटल करेंसी है जिसको हम टच नहीं कर सकते, एक एसिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है, और हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा भी, और ये जो है इसकी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर बेस्ड होती है ना। डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसमें हमारा डेटाबेस मौजूद हो, अगर हम कहीं से बाय करते हैं या फिर कहीं पे सेल करते हैं, तो इसको कोई भी बंदा हमारा एड्रेस निकाल कर कहीं से भी वो उसको पता कर लेगा कि जो है मैंने कितनी बाय करी है क्रिप्टो करेंसी, मेरे पास कितने बिटकॉइन है, कितने इथीरियम है, कितने कुछ है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना हर हर ये जो है ब्लॉकचेन पे बनी हुई होती है। मतलब इसके पीछे जो लोगरिथम चल रहा होता है वो ब्लॉकचेन का होता है, कोई ना कोई चेन लिंक ज़रूर होता है, वरना अगर चेन लिंक नहीं होगा तो हम इसको ट्रांसफ़र, मतलब इसको हम ना तो ख़रीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ना फिर हमारे पास कोई डेटा होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि ये जो है ना एक डेटाबेस इसका जो है वो सेफ़ होता है ब्लॉकचेन में। सही है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि एंटर लेंगे ब्लॉकचेन से, तो ब्लॉकचेन का काम ये होता है कि जो है वो ब्लॉकचेन जो एक डेटाबेस है, एक लेजर की तरह काम कर रहा होता है। लेजर क्या, जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे हम किसी मार्ट में जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, अब हम मार्ट में गए, उधर हर जगह उधर जो है ना जगह जगह पे चीज़ों के पैसे लिखे हुए होते हैं कि ये चीज़ इतने की है, राइस इतने का है, फ्लोर इतने का है, केचप इतने की है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारी चीज़ों के रेट्स जो है ना लिखे हुए होते हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन में होता है कि जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनका जितना भी डेटा होता है ना वो सारा का सारा सेव हुआ हुआ होता है। सही है, एक जगह पे, जिसको हम हैश कहते हैं। हैश जो है वो वॉलेट एड्रेस होता है। सही है, ये वाली चीज़ जो है ना थर्ड पॉइंट, वॉलेट एड्रेस होता है, वो उसको हम हैश कहते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। ये देखें, हैश होता है ये। अच्छा, ब्लॉक चेन इस तरह से काम कर रहा होता है कि जो है ना फर्स्ट ब्लॉक होता है हैश होता है, प्रीवियस हैश, इसमें ना जैसे 0 0 दिया हुआ है, और सेकंड ब्लॉक जो है फिर थर्ड ब्लॉक है। ये इसलिए इस तरह से काम करता है, इसका जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो ये होता है कि हम जो है किसी का भी एड्रेस वगैरह या ब्लॉक वगैरह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक होता है एक दूसरे से। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से इंटरलिंक है। एक ब्लॉक को चेंज करने के अंदर हमें कम से कम 10 मिनट चाहिए,
और लाखों करोड़ों लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे बिटकॉइन कितने लाखों लोगों ने ख़रीदा हुआ होगा, सही है, बल्कि करोड़ों ने ख़रीदा हुआ होगा, तो हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। तो ये ना चेंज होने के बराबर है। बताने का मकसद ये है कि ये ब्लॉकचेन पे हम जो काम करते हैं वो एक डेटाबेस की सूरत में वहाँ पे महफूज हो जाती है। हमारी ट्रांजैक्शन वगैरह, हमारी सारी चीज़ें ब्लॉकचेन में महफूज होती हैं, हमारा सारा डेटा महफूज होता है। अच्छा, हैश जो है मैंने बताया, जैसे एड्रेस होता है, एड्रेस क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एड्रेस कहते हैं, ये देखें, एड्रेस जो है ना ये होता है। इसकी मदद से हम जो है ये वाली अपना इस ये मैंने जैसे कॉपी करा और मैं जाऊंगा dune.com पे, सही है। और मैं जो है ना, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास जो है ना एड्रेस है एलोन मस्क का। अब वो एड्रेस निकालना बहुत आसान है, आप ChatGPT से निकाल लें या फिर जो है ना बार्ट से निकाल लें, जिमिनी जो है, वहाँ पे हम लिखेंगे, कमांड देंगे उसको, वो हमें एड्रेस निकाल के दे देगा एलोन मस्क का। उसको एलोन मस्क का हम एड्रेस लेते हैं और जाके हम जो है dune.com पे हम उसको पुट करते हैं, तो हमारे पास सामने सारी डिटेल आ जाएगी कि एलोन मस्क ने कहाँ पे कौन सा कॉइन, मतलब कितने कॉइन बाई किए हैं, कितने बिटकॉइन है, कितने एथीरियम है, वो सारी चीज़ें वो हमें बता देगा। जो जो उनकी वर्चुअल करेंसी होगी ना, जहाँ जहाँ उन्होंने बाई की वो सारी हमारे पास हमारे सामने आ जाएगी। तो इसकी मदद से हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डेटा मौजूद होता है। कोई अगर इस तरह काम करता है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, वॉलेट एड्रेस मैंने आपको बता दिया। और हाउ ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं पैसे, हाउ टू ट्रांसफ़र किसी भी एक्सचेंज से, जैसे आप बाइनेंस यूज़ करते हैं या फिर आप बिटगेट यूज़ करते हैं या कोई और एक्सचेंज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम एक एड्रेस जो होता है, जैसे मैंने मुझे किसी के पास मुझे जिसको ट्रांसफ़र करना है, जैसे USDT हमने ट्रांसफ़र करना है ना, तो उसका हमें एड्रेस पता होना चाहिए, उसका चेन लिंक पता होना चाहिए। जब पता होगा तो फिर हम उसका ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, इसमें एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आपने एक दफ़ा ट्रांसफ़र कर दिया और आपने एड्रेस गलत डाला या आपने चेन लिंक जो है ना वो गलत डाली, जो टोकन का वॉलेट एड्रेस होता है वो गलत आपने अगर डाली, तो फिर आपका जो है ना पैसे वापस कोई नहीं ला सकता। वो एक दफ़ा चले गए तो चले गए। इसीलिए हमें बड़ी देख के समझ के उसको जो है ना ऐड करना पड़ता है, डालना पड़ता है एड्रेस को, और उसका जो टोकन का जो एड्रेस होता है उसको ना, ये कौन सी चेन से लिंक हुआ हुआ है, तो ये बड़ी देख के करना पड़ता है। फिर जब मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा, वीडियो के साथ बना भी दूँगा वीडियो, तो उसमें और जो है वो ये बातें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट जो है ना। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट में रह गया हलाल हराम का। ये एक बड़ा पॉइंट है, बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है इसके ऊपर, सही है। और बहुत से लोग कहते हैं इसको हलाल है, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हराम है। इसका जवाब आप मुझे अपने अपने आपको जो भी पता हो उसके हिसाब से आप मुझे बताइएगा, कि क्या फिर मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह ये हलाल है और किस तरह ये हराम है, सही है। अब मैं सेंटिमेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो इसका अभी तो बेसिक्स थी जो मैंने आपको कवर करी है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में कर दिएगा, फिर मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, बता दूंगा, या ग्रुप पे कर लिएगा डिस्कस। अच्छा अच्छा, सबसे पहला पार्ट जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस है। सेंटिमेंट एनालिसिस वो होता है कि हमें कॉइन निकालें, कैसे निकालें, किस तरह। हमें जो है ना क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ट्विटर पे, रेडिट पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया जो नेटवर्क है उन पे नज़र रखनी पड़ती है। आर्टिकल्स पे नज़र रखनी पड़ती है, जैसे ये लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑनलाइन पब्लिकेशन है, फाइनेंशियल न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जो यूएसए की है, जैसे रिपोर्ट आती है यूएसए की CPR रिपोर्ट, तो उस पर। अच्छा, इसके बाद है स्टॉक ट्वीट्स है, ये बिटकॉइन टॉक है, ये मैंने जो है वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं। इन पे नज़र रखनी पड़ती है कि कौन सा कॉइन, कौन सा चीज़ अब आने वाली है। मतलब जैसे अब फ़र्ज़ कर लें, जैसे ETF अप्रूव होने वाला था अभी इथीरियम का, तो पहले से ही डेट रिलीज़ हो गई कि 28 को या 23 को ETF अप्रूव होगा, सही है। तो उसके बाद हमें पता है, फिर एनालिसिस करते हैं कि फिर जो है एक बूम आता है मार्केट के अंदर, और जो है वो ऊपर चले जाता है इथीरियम या बिटकॉइन ऊपर चले गया था। जैसे आपको 42 पे था तो आपको 72 तक जाता हुआ नज़र आया वो। तो ये इसी तरह जो है ना, हमें सेंटिमेंट एनालिसिस हमारी ये मदद करता है कि जब हम कॉइन निकाल लेते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस का काम ही यही है। बस हमने जो है ना अपने जो है ट्विटर वगैरह के ऊपर और उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। जैसे न्यूज़ है ना, डेली न्यूज़ हम देखते हैं कि आज ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ, इंडिया में ये हुआ, सही है। इसी तरह इसकी न्यूज़ है, फाइनेंशियल न्यूज़ हमें देखनी पड़ेगी, उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट में और बिटकॉइन के ऊपर क्या चल रहा है आजकल। डेली के डेली हमें देखना पड़ेगा। सेंटिमेंट एनालिसिस को कहते हैं। इसके बाद जो है जब हमने कॉइन निकाल लेंगे, मतलब हमें पता चलेगा, समझ लें हम जो है मीम्स कॉइन की बात कर लेते हैं, हमें पता चलेगा कि
फ्लोकी कोई एक कॉइन है ये भी। अब फ़र्ज़ कर लें आपने जो है ना बूम या फ्लोकी पे आपने करना है फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप जाएंगे कॉइन डेस्क में, कॉइन गीको में, सही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ अगर मेरे पास हो ही तो। कॉइन कॉइन 1 मिनट। ये देखिए कॉइन मार्केट कायल के ऊपर आप आ गए जैसे, फिर ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप आए, सही है। यहाँ पे आपने जो है ना सर्च से पहले सर्च कर लिया, मैंने आपको कहा था फ्लोकी ना, फ्लोकी, सही है। ये आप आ गए फ्लोकी के ऊपर। अब यहाँ पे आपने जो है ना इसका मार्केट कैप देखना है, सही है। इसका वॉल्यूम देखना है, सही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई देखनी है, टोटल सप्लाई देखनी है, सही है। इस तरह जो है इस मार्केट को आपने फंडामेंटली चेक करना है कि ये कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं ये इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, इसकी कितनी वर्थ है, ऐसे ये इस तरह ये फंडामेंटल एनालिसिस इसको कहते हैं। अच्छा ये देखें ये एक्सचेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे ये एक्सचेंज पे ये मिल रहा है, मतलब कहाँ से हम इसको ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये फ्लो की है, सही है। इसी तरह जो है ना ये इसका ये चार्ट खुला हुआ है, सही है। अच्छा इसके एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इसकी प्राइस कोई बोलता है कि ये $1 पर आ जाएगा, तो ये $1 पर कैसे आएगा, इसका एक आसान सा हमारे पास फार्मूला है, वो ये है। मैं आपको बता रहा था कि जो है ना हमने फ्लोकी देख रहे थे, तो उसकी हम प्राइस सजेस्ट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी प्राइस है 0.000123, सही है। उसका मार्केट कैप है हमारे पास 248। ये हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये है सर्कुलेटिंग सप्लाई, सही है। जब हम ये मार्केट कैप को डिवाइड कर देंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, सही है। अच्छा जो वैल्यू अच्छा ये आएगी अगर हम लोग फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई किस चीज़ को कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, और मार्केट कैप किसको कहते हैं कहते हैं हमें पता नहीं। मार्केट कैप वो होता है कि जो है इनके पास टोटल मार्केट कैप इनका कितना है, मतलब दुनिया में कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है जितने भी एक्सचेंजेस के ऊपर, जितनी भी चीज़ों के ऊपर इनका जो पैसा लगा हुआ है वो सप्लाई। मार्केट कैप अलग चीज़ है, मार्केट टोटल कैपिटल है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई वो है जितना पैसा इन्होंने लगाया है, अभी बचा के भी रखा है ना, कुछ लगना बाकी है, तो वो है। अच्छा कोई बोलता है $1 का होता है, तो आप उसको सर्कुलेटिंग सप्लाई को मल्टीप्लाई 1 कर दें, 1 करेंगे तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी कि कितना पैसा अभी लगना बाकी है। थोड़ी सी मैथ्स है, ये एक तरीका है कि अपना कॉइन को फंडामेंटली देखने का, चाहिए। ये जैसे ही आ गई भैया फ्लो की पे आपने करना है फंडामेंटल एनालिसिस, उसका प्रोजेक्ट कैसा है, उसमें कितने पैसे आ रहे लगे हुए हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो ये मार्केट कैप क्या है, ये चीज़ें। उसकी चेन लिंक देखनी है, नेटवर्क एक्टिविटी देखनी है, हैश रेट देखना है। अच्छा उसका जो पैसे हैं वो कितने स्टेकिंग पे लगे हुए हैं, वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन बना रहा है, कौन सा कॉइन निकाल रहा है, कौन सा टोकन निकाल रहा है, ये सारी चीज़ें, सही है। जो टोकन वो निकाल रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से वो कर रहा है। जैसे अगर 100 टोकन्स अगर वो बना रहा है फ़र्ज़ कर लें, तो 60% वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, और या 20% दे रहा है, 30% दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी फंडामेंटल एनालिसिस में। ये किस तरह देखते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, मैं आपको इसका बता दूँगा, सही। इसी तरह जो है हम इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स हैं, इसमें एयर ड्रॉप्स आपको मिलते हैं। आप ट्विटर पे इनको फॉलो करते हैं, आप इनकी जो है थोड़ी सी मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो फिर ये आपको रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं। और इसके और भी 2 तरीके होते हैं। मैं इसकी भी ये भी एक कंप्लीट एक जो है समझ लें टॉपिक है, किस तरह से होगा मैं आपको समझा दूंगा ये सारी चीज़ें जब हम खुल के बात करेंगे उस पर। अच्छा जी इसके बाद है मार्केट एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, एडॉप्टेशन एंड यूज़ केसेस क्या होते हैं, कैपिटल्स क्या होते हैं। यूज़ केसेस पढ़ लेते हैं हम, जो हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बताया कि इसका मार्केट कैप कितना है, जैसे 10 ट्रिलियन है, बिलियंस है। तो जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा, जितना ज़्यादा उसका मार्केट का कैपिटल होगा कॉइन का, टोकन का, तो उतना ही ज़्यादा हमें उससे फ़ायदा होगा। अच्छा जी इसके बाद आ जाते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। हमारे पास सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू को आपने क्या करना है, आपने जो है ट्रेडिंग व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये रहा ट्रेडिंग व्यू, थीरियम ये रहा, हाँ भाई ये ट्रेडिंग व्यू है, सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप सर्च करते हैं कोई भी कॉइन आप सर्च कर लें, ये आपको निकाल के दे देगा। कॉइन हो, स्टॉक्स हो, फंड्स हो, सही है। यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर यहाँ पे अकाउंट बनेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना जैसे ये एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम अपने ये इंडिकेटर्स लगाएंगे इसके ऊपर, जो हम चार्ट्स वगैरह पैटर्न्स वगैरह देखेंगे, कौन सा पैटर्न बन रहा है ये देखें। जैसे ये डबल टॉप बन रहा है या ट्रायंगल बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेंगी हमारा। उसमें वीडियोस भी सबसे ज़्यादा बनेंगी।
जैसे ये मार्केट ट्रेंड्स की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स किस तरह से यूज़ होते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये जो है रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, स्टॉप लॉस किस तरह लगते हैं, टेक प्रॉफिट किस तरह लगता है, एंट्री एग्जिट किस तरह लेनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी ना। टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा ही है, फिर हम ट्रेड लेते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस, ये जो चीज़ें हैं, ये जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं ना, लाइक लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि हम कोई ऐसा कॉइन उठाते हैं, जैसे मैं आज कोई कॉइन बाय करता हूँ और मैं ये सोच के करता हूँ कि 2025 तक ये कॉइन जो है बूम कर जाएगा, 2-3x या 10x या 12x मुझे दे देगा। तो मुझे फिर उसका एनालिसिस उस तरह करना पड़ता है जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, सेंटिमेंट के बाद फंडामेंटली। लेकिन जब हम इंट्रा डे करते हैं ना, इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन में या फिर अबाक्स में या फिर कोई भी कॉइन हम लेते हैं, उसका मार्केट कैपिटल के मार्केट कैप देखते हैं सिर्फ, देन उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसकी थोड़ी बहुत न्यूज़ देख लेते हैं कि वो न्यूज़ में क्या चल रहा है। सही है, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है कि अगर उसके खिलाफ कोई न्यूज़ आती है तो हम उस वाले कॉइन को नहीं लेते। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो फिर हम उसको थोड़ा सा बस फंडामेंटल उसको देखा, चेक किया कि हाँ सही है, तो टेक्निकल एनालिसिस करा। फिर हम वो कैंडलस्टिक पैटर्न हम जब समझ लेंगे तो हमें चार्ट देख के हमें पता लग जाएगा कि भाई अब इस चार्ट चार्ट जो है ना, मतलब अब जो है कॉइन ऊपर जाने वाला है या कॉइन नीचे जाने वाला है। अच्छा, कॉइन ऊपर जाता है तब भी पैसे बनते हैं, कॉइन नीचे आता है तब भी पैसे बनते हैं। ये सारी जो है टेक्निकल एनालिसिस की बात है, मैं आपको सारी समझा दूंगा। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, मैंने जो है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 2 पॉइंट जो है स्टार्ट के, मार्केट ट्रेंड्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने कवर करवा चुका हूँ मैं। थर्ड कैंडलस्टिक मेरा चल रहा है, वो वीडियोस आप लाजमी देख लीजिएगा, आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। फिर देन मैं आगे मूव करूँगा, थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न पूरे करने हैं मैंने, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगा। उम्मीद तो यही है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि ये बस ओवरव्यू दिया है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है, डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में अब करना स्टार्ट करेंगे। चैनल को लाइक कर दें और जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और जो है ना शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो जिनको आप चाहते हैं कि वो भी ये चीज़ समझें। काफ़ी मेहनत से ये चीज़ें बना रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच।